नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित उपाध्याय फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल फ्री क्लास वाला में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं इस समय एज रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और हमारे कुछ क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 120 नंबर, 119 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, अब 120 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देर न करते हुए करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बहुत सारा पार्ट अभी कवर करना है मैथ का। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पति एवं पत्नी जिसकी शादी हुई 4 वर्ष पहले हुई थी, शादी के समय उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। आज परिवार में पति पत्नी और बीच की अवधि में एक बच्चा सम्मिलित होने पर औसत आयु 20 वर्ष होती है, तो बच्चे की उम्र बताइए। क्या बात है, क्या कह रहे हैं? एक परिवार है, उसमें एक तो पति है और एक है पत्नी। ठीक है, जिनकी शादी 4 वर्ष पहले हुई। 4 वर्ष पहले पति पत्नी की शादी हुई 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या थी? 25 वर्ष। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 25 वर्ष। तो 4 वर्ष पहले थी, तो कुल आयु कितनी हो गई? कुल आयु हो गई 25 गुणा 2। ठीक है, यानी 50 साल। और ये आयु कब है 50 साल कुल? 4 वर्ष पहले। ठीक है, तो आज पहले मतलब उनके पीछे टाइम में, पिछले टाइम में। ठीक है, आज की डेट में उनकी अगर वर्तमान में एज पूछी जाए तो कितनी एज हो जाएगी कुल एज दोनों की मिलाकर? तो भाई 4 साल पति बढ़ जाएगा, 4 साल पत्नी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज यानी वर्तमान में उम्र कितनी हुई? 50 + 8 बराबर 58 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आज यानी वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे, यानी वर्तमान में पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा, इनकी औसत आयु कितनी बता रहा है? 20। तो कुल आयु कितनी हो गई? कुल आयु कितनी हो गई? 20 गुणा 3 बराबर 60 वर्ष। अब देखिए, वर्तमान में दोनों की आयु यानी पति और पत्नी की आयु 58 वर्ष है और तीनों की आयु 60 वर्ष है कुल। तो बच्चे की आयु कितनी हो गई? बच्चे की आयु बराबर पति प्लस पत्नी प्लस बच्चे की आयु टोटल कितनी है? 60 माइनस पति पत्नी की आयु कितनी है? 58 बराबर 2 वर्ष। यानी आज की डेट में उनका जो बच्चा है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा 2 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, समझ गए आप? और नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, आगे मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 121 की तरफ सॉल्यूशन पहले लिखेंगे। सोनिया की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई। सोनिया की वर्तमान उम्र शादी के समय आयु का 5/4 गुना है। सोनिया के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो पुत्र की उम्र बताइए। अब सोनिया की सबसे पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि सोनिया की वर्तमान आयु क्या है। सोनिया की वर्तमान आयु वर्तमान में लेते हैं पहले। सोनिया की वर्तमान उम्र बराबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? शादी की आयु का 5/4 गुना। ठीक है, यानी शादी की आयु का 5/4 गुना। ठीक है, ठीक है। अब तो वर्तमान आयु क्या हो गई?
भाई वर्तमान आयु क्या हो गई, शादी की आयु, अब इसको ले आएंगे, देखिए यहाँ एक कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं। अब वर्तमान उम्र इधर ले आएंगे, बट्टे शादी बराबर 5/4, ठीक है, बराबर हम इसको कह सकते हैं 5:4, भाई 5:4 कह सकते हैं ना। और इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, 1, और यहाँ भी अंतर दिया हुआ है 1, भाई यहाँ भी अंतर दिया हुआ है 1, तो सोनिया की वर्तमान उम्र निकल आएगी इससे। तो सोनिया की वर्तमान उम्र बराबर अंतर की तुलना अंतर से गुणा वर्तमान से, वर्तमान पूछा है तो 8×5 = 40 वर्ष। अब ये कह रहा है सोनिया के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो पुत्र की आयु निकालिए। तो पुत्र की आयु क्या हुई, सोनिया की आयु का 1/10 गुना, 10 से 4 बार बराबर 4 वर्ष। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 6 बच्चों के समूह का औसत, 6 बच्चों के समूह का औसत 13 वर्ष है। सॉल्यूशन, 6 बच्चों के समूह का औसत बराबर 13, ठीक है। तो उनका मतलब उम्र का औसत है, ये आयु का औसत आयु बोल रहा है ना, औसत आयु 13। तो इनकी कुल आयु निकाल ली पहले हमने, कुल आयु कितनी हो गई भाई, 13 गुणा 6 बच्चे हैं तो 78 वर्ष, ठीक है। चलिए अब ये कह रहे हैं इसमें से एक 8 वर्ष का बच्चा चले जाने पर बच्चों की 5 वर्ष बाद औसत आयु बताइए। यानी 8 वर्ष का एक बच्चा चला गया, एक बच्चा जिसकी उम्र 8 वर्ष है, 8 वर्ष, एक बच्चा 8 वर्ष का चला गया, ठीक है। तो औसत आयु कितनी बची, 78 माइनस 8 वर्ष का चला गया तो 70 वर्ष, कुल आयु कितनी बची 70 वर्ष, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि जब 70 वर्ष आयु है, मतलब 70 वर्ष, तो ये 70 वर्ष आयु कितने बच्चों की है, 70 वर्ष कुल आयु है कितने बच्चों की, पहले कितने बच्चे थे 6, एक बच्चा चला गया तो 5 बच्चों की, ठीक है। तो एक बच्चे की कितनी होगी कि कुल आयु भाई 70/5 तो बराबर 14 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद बच्चे कितने साल का हो गया भाई, 5 वर्ष बाद बच्चों की औसत आयु कितनी हो गई, 5 वर्ष बाद बच्चों की औसत आयु कितनी हो गई, 14 है प्लस 5, भाई 5 औसत में ही तो जुड़ेगा क्योंकि हर बच्चा 5-5 साल का बढ़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करते तो 70 में, अगर यहाँ भी हम बढ़ा सकते थे तो 5 वर्ष बाद 70, 5 बच्चे 25, 95 हो जाता, ठीक है। तो 19 वर्ष हो गई, और 19 के कुल आयु अगर निकालनी है हमें तो 19 का गुणा 5 बच्चों से कर देंगे तो कुल आयु निकल आएगी 95 वर्ष। यहाँ भी हम इसको निकाल सकते थे भाई, 5 वर्ष बाद पूछ रहे हैं तो प्रत्येक बच्चे की 5 वर्ष उम्र जाकर बढ़ेगी ना, तो 5 गुणा 5 बच्चों की 25 वर्ष हो गए, ठीक है। तो 25 प्लस 70 वर्ष ऑलरेडी है तो 95 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और 95 वर्ष कुल आयु है 5 बच्चों की, तो औसत आयु कितनी हो जाएगी 95/5 बराबर 19। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष पूर्व राम व श्याम की उम्र का अनुपात, सॉल्यूशन, 10 वर्ष पूर्व राम व श्याम की उम्र का अनुपात 5:2 था। ठीक है, तो राम लिख लिया हमने और यहाँ लिख लिया श्याम। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, ये कब का है? 10 वर्ष पहले। ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात है ये। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अंतर 15 वर्ष है। ठीक है, 5 और ये 2। अब 8 वर्ष बाद उम्र का अंतर बराबर क्या कह रहा है? 15 वर्ष। ठीक है, तो राम की वर्तमान आयु निकालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है? 3 वर्ष का अंतर है। क्या है? 3 वर्ष का अंतर है। ठीक, तो 10 साल पहले की पहले आयु निकाल लेते हैं ना, तो अभी निकाल लेते हैं। 10 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी? 10 वर्ष पहले राम की उम्र बराबर अंतर की तुलना अंतर से, भाई अंतर की तुलना अंतर से उसी में कर सकते हैं जिसका अंतर है। ये 10 वर्ष पहले जो अंतर है कितना है? 3 का, और यहाँ उम्र में अंतर कितना है? 15 वर्ष का। ध्यान रखिए, उम्र का अंतर सदैव समान रहेगा, चाहे वो 3 वर्ष बाद हो, चाहे 15 वर्ष बाद हो, चाहे 50 वर्ष बाद। क्यों? क्योंकि 15 साल का अगर अंतर होगा तो दोनों व्यक्ति 15 साल ही बड़े होंगे। कोई ऐसा तो होगा नहीं एक 15 साल बड़ा हो जाए, एक 5 साल बड़ा हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए राम की उम्र निकालनी है तो अंतर की तुलना अंतर से और गुणा करेंगे राम की उम्र से, तो 5 बार कटा बराबर 25 वर्ष। ठीक है, अब ये कह रहा है कि राम की उम्र 10 वर्ष पहले 25 साल की थी। 10 वर्ष पहले कितने साल की थी? 25 साल की थी। ठीक है, तो वर्तमान में राम की उम्र कितनी हो जाएगी? वर्तमान उम्र बराबर 25 साल का 10 साल पहले था, तो आज 10 साल बड़ा हो गया, तो कितने की हो गया ये? 35 वर्ष का। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 124। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 है। यदि उनके शिक्षक की भी उम्र मिला दी जाए तो औसत 10% में वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की उम्र बताइए। ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, आप चाहें तो नॉर्मली बना सकते हैं। देखो 11 खिलाड़ी ऐसे लिखेंगे, खिलाड़ी बराबर कितने? 20 वर्ष। औसत की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा शॉर्ट करना है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो कुल आयु कितनी हो गई? कुल हो गई भैया 11 गुणा 20 बराबर 11 दूनी 22, 220 वर्ष। ठीक है, आप देखिए किस कह रहा है? शिक्षक प्लस 11 खिलाड़ी की उम्र कितनी है? औसत में 10% की वृद्धि, तो यानी 20 का 110% यानी बट्टे 100। ठीक है, यही होगा। तो अब 11 खिलाड़ियों की इतनी औसत आयु आ गई, तो इनकी कुल आयु क्या हो गई? 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये हो गया 22 वर्ष। तो कुल आयु क्या हो गई? 22 गुणा 11 खिलाड़ी थे, एक शिक्षक बढ़ गया, अब कितने हो गए टोटल? 12। तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, 264 वर्ष। तो शिक्षक की आयु कितनी हो गई? कह देंगे सर शिक्षक नहीं था तब औसत आयु 220 थी, शिक्षक के साथ 264 की हो गई, तो शिक्षक की आयु तो ऑब्वियसली 44 साल हो गई ना। 264 माइनस 220 बराबर 44 वर्ष का शिक्षक था। ठीक है, और गुरु तो गुरु होता है भाई, वो 44 वर्ष का हो या 24 वर्ष का हो, भाई गुरु का तो सम्मान करना पड़ता है, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति सही, गुरु सर्वोपरि होता है।
और जो गुरु सिखा रहा है ना, हमें उसको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो नहीं सीखेंगे तो शायद है आने वाले समय में हम इस चीज़ का पछतावा करेंगे कि हमारे गुरु हमको कुछ सिखाना चाहते थे, हम लेकिन सीखे नहीं साहब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कहता है पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यानी कि सॉल्यूशन लिखा, पिता प्लस पुत्र की वर्तमान आयु, ये वर्तमान में ही बात कर रहे हैं, जहाँ पर आगे पहले होगा वो लिख लेंगे, लेकिन जो लिखा है वो करंट की कंडीशन है, वो है 60 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष पहले लिख लेते हैं पिता। ठीक है, और ये हो गए पुत्र, तो पुत्र 1 था तो पिता 5 वर्ष का था। भाई जाहिर सी बात है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पिता पुत्र से 5 गुना था, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले की आयु क्या थी भाई? करंट की आयु 52 वर्ष है, 60 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले आयु क्या थी? दोनों में से 6 कम हो जाएंगे, यानी 12। 60 माइनस 12 वर्ष 48 वर्ष थी कि नहीं थी? और यहाँ अंतर कितना है? यहाँ अंतर है 4 का। और कुल आयु कितनी है? कुल उम्र 6 वर्ष पहले 6 वर्ष। ठीक है, तो सिंपल क्या कह रहा है? पुत्र की आयु बताइए। तो पुत्र की हम आयु निकाल लेते हैं, 6 वर्ष पहले की पुत्र की आयु निकाल लेते हैं। 6 वर्ष पहले पुत्र की उम्र बराबर उम्र, कुल उम्र की तुलना कुल उम्र से, यानी 48/6, और 6 वर्ष पहले पुत्र की क्या थी? 1, तो 6 × 48, तो पुत्र था 6 वर्ष पहले 8 वर्ष का। और अगर आज वर्तमान में उसकी पुत्र, अब कह रहे 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान में पुत्र कितने का हो गया? वर्तमान में हो गया, कहेंगे सर 8 + 6 साल। ठीक है, तो कहेंगे 6 वर्ष बाद कितने का हो गया? तो कहेंगे सर 6 वर्ष बाद यानी भविष्य में, तो सर 14 + 6 यानी कि पुत्र हो गया साहब 20 वर्ष का, यानी गबरू जवान हो गया भाई, पुत्र हो गया 20 वर्ष का, और वो जवान हो गया। और 20 वर्ष में मेरे हिसाब से शायद उसने इंटर भी कर ली होगी। ठीक है, और इंटर करके अब वो ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहा होगा, और ग्रेजुएशन में कंपटीशन क्लास की तैयारी भी करेगा। तो तैयारी करेगा किससे करेगा? फ्री क्लास वाला यूट्यूब चैनल से, क्योंकि किससे तैयारी करनी है हमको? फ्री क्लास वाला से। क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाता है मैथ, और भाई फ्री में चीज़ें अगर मिल रही हैं तो हमको उनका जमकर लाभ उठाना चाहिए। उठाते हैं ना, सरकार की सरकारी स्कीमें आती हैं, भाई फ्री में राशन, तो भाग के जाते हैं ना लेने के लिए। ठीक है, फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है तो लेते हैं ना ट्रीटमेंट जाके, फ्री में दवाई मिलती है तो लेते हैं ना। ठीक है, तो इसी तरीके से फ्री में शिक्षा मिल रही है तो क्यों नहीं ले रहे हो भाई? लो, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि 10 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 10 वर्ष पहले का लिख लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख ली माता, यहाँ लिख लिया हमने पुत्र। तो क्या कह रहे हैं? 4 गुनी थी 10 वर्ष पूर्व, तो पुत्र था 1 और माता थी 4। अब कह रहे 10 वर्ष बाद, अब यहाँ आ गया 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, सॉरी मैं कहाँ पहुँच गया? ऊपर क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। 10 वर्ष बाद 2 गुना हो गई, यानी 10 वर्ष बाद क्या कह रहे हैं? पुत्र की आयु कितनी थी? 1, और हो गई कितनी? 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अंतर निकाला हमने, यहाँ 0 अंतर आ रहा है, यहाँ 2 अंतर आ रहा है। अब अंतर को समान करना है हमें, क्योंकि अगर पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है तो फिर हम क्या करेंगे कि नया बताया था ना, पहले सिखाया था मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले, नया वाला। क्या करेंगे कि इनका अंतर क्या है? 1, और इनका अंतर क्या है? 3। तो 3 का गुणा तो नीचे कर देंगे, 1 का गुणा ऊपर कर देंगे। तो नया क्या आ जाएगा? नया आ जाएगा, माता नई हो जाएंगी 4, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे ना, 4 और 1, और नीचे ये हो जाएंगे 6 और 3।
ठीक है। अब ये क्या आ गया, नया औसत आ गया। अब यहाँ देखिए अंतर इनमें दोनों में कितने का है, इधर भी 2 का अंतर है, इधर भी 2 का अंतर है। ठीक है, सिंपल निकाल लेंगे। पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु बराबर अंतर बट्टे अंतर, यानी 10 साल पहले और 10 साल बाद बट्टे 2 का अंतर है। और क्या है पुत्र की आयु, ये माता है ये पुत्र है। ठीक है, और वर्तमान में चाहिए तो पुत्र और माता दोनों लगा लिए ना हमने। ठीक भाई, एक बात बताओ, चलिए वर्तमान निकाल लेते हैं अभी। तो वर्तमान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम अंतर का अंतर से वो कर लेते हैं। तो 10 दूनी बराबर कितना हो गया, 20/2। ठीक, बराबर 10 वर्ष, ये हो गई। अब तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, 10 वर्ष, ये आ गई 10 वर्ष पहले की, 10 वर्ष पहले। तो वर्तमान में बराबर 10 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने का हो गया, वर्तमान में पुत्र कहेंगे सब 10 + 10 20 वर्ष का हो गया। ठीक है, आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, कमेंट में बताइए कहाँ समझ में नहीं आया, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 127 नंबर। फिर प्रश्न कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 था। तो हम इसको सिंपल लिख लेंगे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु का अनुपात, 7 वर्ष पूर्व की आयु लिखते हैं पहले, ए बी की आयु, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु अनुपात में है ये 4:5। ठीक है, 7 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या है, 5:6। ठीक है, तो ये कह रहा है बी की वर्तमान उम्र निकालनी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बी की वर्तमान उम्र निकालने के लिए हमको ये देखना है क्या, हमेशा ऐसे क्वेश्चन, अभी पिछला भी क्वेश्चन कराया है, हमको अंतर देखना होता है। 7 एक पूर्व हो एक बाद में हो, हमने लिखाया था ना फॉर्मूला आपको पहले। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अंतर देखो, इधर भी एक अंतर है, इधर भी एक अंतर है, 4 5 5 6। ठीक है, ये नीचे 5 है नीचे 6 है, ऊपर 5 है नीचे 6, ऊपर 4 है नीचे 5 है, तो अंतर 1 आ रहा है। ठीक, अब बी की वर्तमान उम्र अगर हमको निकालनी है तो सीधे सीधे पहले निकालेंगे अंतर। ठीक है, तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा 7 वर्ष पूर्व प्लस 7 वर्ष बाद, ये तो हो गया अंतर, बट्टे अंतर 1। ठीक है, और 7 वर्ष बाद की हम निकाल रहे हैं, अभी 7 वर्ष बाद का निकाल लेते हैं पहले। बी की वर्तमान उम्र छोड़ो, बी की उम्र 7 वर्ष बाद। ठीक है, 5 है 7 वर्ष बाद बी की, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात ये है, 7 वर्ष बाद इनके अनुपात ये हो जाता है, तो बी की वर्तमान उम्र आप बताइए। ठीक है, हमने 7 वर्ष पूर्व ए बी की आयु का अनुपात ये हो गया। ठीक है, 7 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात ये हो गया। ठीक है, तो बी की आयु 7 वर्ष पूर्व हमने निकाली, तो 7 वर्ष पूर्व अगर निकालेंगे तो 7 + 7 अंतर बट्टे अंतर गुणा 5। ठीक है, हाँ ठीक है, 7 वर्ष पूर्व निकालेंगे, पहले पूर्व निकाल देते हैं ना। ठीक है, तो 7 + 7 बट्टे गुणा 5, बी की आयु 5 थी, 5। ठीक है, तो 14 पंजे 7 7 14 पंजे 70 वर्ष, ये आ गई। 7 वर्ष पूर्व उसकी जो आयु आ गई वो 70 वर्ष हो गई। ठीक है, तो वर्तमान में हम निकालते हैं, वर्तमान में उम्र कितनी हो जाएगी, वही 7 वर्ष पहले 70 साल का था, आप कहेंगे 7 साल का, 7 साल बढ़ गया तो 77 साल का हो गया ना। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डाउटफुल लग रहा होगा, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। ठीक है, आप डोंट वरी, परेशान मत होइए। ठीक, थोड़ा सा क्या होता है ना, क्वेश्चन में कभी कभी भाषा ऐसी हो जाती है। अब हम भी आपको जब पढ़ा रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किसी सॉल्व पेपर से या कहीं से
राइट डाउन किए हैं और आपको डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से लिख लिए, सॉल्व कर लिए, उनके बाद में आपको पढ़ा रहे, नहीं, क्वेश्चन हमको भी पढ़ना पड़ता है आप लोगों की तरह। भाई हम भी ह्यूमन बीइंग है ना, क्या हुआ, पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कल को आप भी सीख के पढ़ाएंगे किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। चलिए मैं इसको पूरा आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, निश्चिंत, ठीक है। तो बी क्वेश्चन में आंसर 77 वर्ष हो गया, ठीक है। कैसे हो गया समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की वर्तमान आयु का औसत ये था, तो 7 वर्ष पूर्व ए बी की आयु कितनी हो गई, 4:5, ठीक है। 7 वर्ष बाद वही औसत 5:6 हो जाता है, सही, वही औसत 5:6 हो जाता है, ठीक है। तो बी की उम्र बताइए, ठीक है। अब हमको पता है कि ऐसे अगर 2 अनुपात दिए हों तो उनको पहले हमें समान करना पड़ता है, उनका अंतर समान करना पड़ेगा, तभी हम ऐसे क्वेश्चन पे ये ट्रिक लगा पाएंगे कि अंतर की तुलना अंतर से और जो पूछा जाए उससे गुणा, ठीक है। पहले उनका ट्रिक हमको निकालने के लिए उनको समान करना पड़ेगा। तो समान देखिए यहाँ 4, ये क्या है ए, और बी क्या है 5, तो एक अंतर है इनमें, सॉरी ए 7 वर्ष पूर्व ये है, 7 वर्ष बाद ये है, तो 1 हो गया। बी 7 वर्ष पूर्व 5 था, 7 वर्ष बाद 6 है, तो अंतर 1 हो गया। तो अंतर हमने समान कर लिया, दोनों तरफ समान अंतर है हमारे, ठीक है। अब बी की 7 वर्ष पूर्व की उम्र हम निकाल लेते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व की उम्र का क्या होता है, हमने बताया था, एक पूर्व हो एक बाद में हो, तो दोनों को जोड़ के अंतर हो जाता है, तो 14, 7 + 7 बट्टे अंतर से तुलना 1। और पूछा है बी की 7 वर्ष पूर्व की आयु, तो बी की 7 वर्ष पूर्व कितनी थी 5, तो 7 और 7 14 पंजे 70 वर्ष हो गया, ठीक है। अब वर्तमान में उम्र पूछा जाए तो 7 वर्ष पूर्व थी 70, तो वर्तमान में 7 साल बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, 77 साल का हो गया, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं इसी को। क्वेश्चन नंबर दूसरा 128, ठीक है। वर्तमान में ए बी की आयु का अनुपात, तो वर्तमान यहाँ लिख लीजिए आप, पहले वर्तमान, थोड़ा तसल्ली से करते हैं। ए हो सकता है शायद मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपका टॉपिक हम समाप्त हो, जिससे हम आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो वर्तमान में उनका अनुपात क्या है, ए बी का 3:1, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व वही जो था वो 4 वर्ष पूर्व क्या था, 4:1, यानी वर्तमान में जो अनुपात था 3:1, वो 4 वर्ष पूर्व 4:1 था। तो एक ही वर्तमान उम्र निकालनी है हमको, ठीक है। हमने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो अंतर देखें, तो इधर क्या है 0, इधर क्या है 1, तो अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, इनका अंतर 3, इनका अंतर 2, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो नया जो निकलेगा हमारे पास ए और बी क्या निकलेगा, 3 त्रिका 9 ऊपर हो गया और 3 इधर हो गया, 4 दूनी 8 इधर हो गया और 2 एकम 2 इधर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब इनका निकाल लो, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, तो ए की वर्तमान, देखो ये वर्तमान वाला है ना, और ये 4 वर्ष पूर्व वाला है, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु सीधी सीधी निकाल लेते हैं, वर्तमान उम्र अंतर की तुलना अंतर से कितना है, एक वर्तमान, मैंने क्या बताया था आपको, एक वर्तमान, तो अंतर क्या है 4 बट्टे अंतर क्या है 1, टोटल वर्तमान से 4 वर्ष का ही तो अंतर है, 4/1 गुणा जिसकी पूछा जाए उससे तुलना, लेकिन वर्तमान पूछ रहा है तो वर्तमान ये है, और इसमें ए की वर्तमान क्या है 9, ठीक है। तो कितना हो गया 36 ईयर्स, यानी कि वर्तमान में ए और बी की जो आयु है, सॉरी ए की आयु है वो 36 वर्ष की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, पिता ने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी थी जितनी तुम्हारी आज है। वाह, क्या क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है, यानी एक पिता जो है वो अपने पुत्र से कह रहा है कि बेटा जितनी तुम्हारी आज उम्र है ना, उतनी उम्र तो हमारी तभी थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था, समझ गए। यानी कि आज हम तुमसे 2 गुने हैं। भाई सपोज करो हमारी उम्र अगर 20 साल थी, ठीक है, आज तुम्हारी उम्र 20 साल है, तो 20 साल तो हमारी तब थी जब हम तुम्हारा जन्म हुआ था, यानी आज हम तुम्हें कितने 40 साल के हैं,
समझ गए? यानी पिता पुत्र से 2 गुना है। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, जितनी तुम्हारी आज उम्र है ना, उतनी तो उम्र हमारी तब थी जितने तुम पैदा हुए थे। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं ना। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। वर्तमान की बात कर रहे हैं, यानी ये बात जो पिता कह रहा है वो वर्तमान में कह रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे वर्तमान। अच्छा, मैंने इसमें एक नोट भी दिया हुआ है। नोट क्या है? नोट पढ़ लीजिए, क्योंकि नोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नोट क्या है? उम्र का अंतर सदैव समान रहेगा, यानी उम्र में जो अंतर रहेगा ना वो हमेशा सदैव हमेशा समान ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पिताजी 20 साल आगे बड़े हो जाए और आप 20 साल छोटे ही रहें। नहीं, अगर आपके पिताजी की उम्र में 20 साल बढ़त हुई है ना, तो आपकी उम्र में भी 20 साल की बढ़त होगी, 100% होगी, उतनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी 20 साल बड़े हो जाएं और आप 15 साल बड़े हो जाएं। नहीं, उम्र में जो अंतर होगा ना वो सदैव समान रहेगा। ठीक है, तो वर्तमान में पिता क्या कह रहे हैं पुत्र से कि बेटा तुम x के थे ना, जब तुम x के थे तब हम 2x के थे, यानी तुम्हारी उम्र के 2 गुने हैं आज की डेट में हम। यानी जब तुम पैदा हुए थे तब हम उतनी उम्र के थे जितनी आज तुम्हारी उम्र है, यानी 2 गुने हो गए और अल्टीमेटली। ठीक है, चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन, पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष है, यानी रेशियो में पिता की आयु 2x है और वर्तमान उम्र में कितनी है? 36, यानी 2x जो है वो 36 के बराबर है। सही कह रहे हैं? वर्तमान में पिता की उम्र 2x है और यहाँ वर्तमान में उम्र 36 वर्ष है, तो 36 तो 2x बराबर 36, तो x बराबर कितनी? 18 साल, यानी पुत्र 18 साल का है, पिता जो है वो 36 साल के हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु बताओ। ये किसकी आयु है? पुत्र की आयु। पुत्र की उम्र कब की है? वर्तमान की। तो आपसे कहा जाए कि वर्तमान में अगर आपकी उम्र 18 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी? 5 साल पहले कितनी उम्र थी? उम्र तो कह देंगे साहब 5 साल पहले 5 साल छोटे थे हम। कितने के थे? कहेंगे 13 साल के थे साहब, और क्या थे, बच्चे थोड़े ही थे, 13 साल के थे हम। पता 13 साल के थे तो हम कक्षा 7 में पढ़ते थे, सीधे सीधे बोलेंगे। चलिए आइए आपका आंसर है। ठीक है, ये तो हम थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए ऐसी बातें कर लेते हैं। बाकी चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं और आई थिंक आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन कह रहा है राम मोहन से 6 वर्ष बड़ा है। लिख लिया भैया, राम है और ये है मोहन। मोहन से 6 वर्ष बड़ा है। सोहन मोहन से 6 वर्ष छोटा है। एक सोहन भी है भाई। ठीक, तो हम क्या कहते, तुलना किससे हो रही है भैया? मोहन से, यानी सबकी तुलना मोहन से हो रही है। तो मोहन को हम मान लेते हैं x साल का है। मोहन जो है भाई वो कितने साल का है? x साल का। ठीक है, अब राम मोहन से 6 वर्ष बड़ा है, तो राम कितना हो गया भाई? कह देंगे मोहन की उम्र प्लस 6 साल। और सोहन मोहन से 6 वर्ष छोटा है, तो सोहन की उम्र बराबर मोहन की उम्र माइनस 6 साल। ठीक है, अब वो कह रहा है तीनों की, राम एवं सोहन की उम्र का योग 20 वर्ष है, यानी राम और सोहन इनकी उम्र को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 20 साल के हो जाते हैं। यही कह रहा है, तो यानी राम की उम्र प्लस सोहन की उम्र बराबर 20 साल। तो राम क्या है? x प्लस 6 प्लस x माइनस 6 बराबर 20 साल। 6 से 6 कट गया, 2x बराबर कितना हो गया? 20 साल। तो x बराबर कितना हो गया? 10 साल। अब कह रहा है कि मोहन की उम्र बताई, तो भाई ये x तो हमने मोहन को ही आना था ना, तो ये मोहन की उम्र है। ठीक है, अब कहे राम की उम्र, तो भैया 10 प्लस 6 16 साल। सोहन की उम्र 10 माइनस 6 4 साल का है। सोहन अभी बच्चा है। ठीक है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। और क्या बात है, 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम
लगभग एज रिलेटेड की समाप्ति की तरफ हैं और नया चैप्टर का आगाज होने वाला है आज। ठीक है, चलिए नया चैप्टर तो स्टार्ट करा ही देंगे आज हम। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। 14 छात्र एवं शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी टोटल कितने हो गए? 14 छात्र प्लस शिक्षिका बराबर 15। ये क्या है? औसत आयु, औसत। ठीक है, तो कुल क्या हो गया? कुल कह देंगे साहब 15 तो वर्ष है और 15 व्यक्ति हैं, 14 है और 15 15 टोटल हो गए भैया 225 वर्ष उम्र है सबकी उम्र, यानी 15 लोगों की, 14 छात्रों की और शिक्षिका की सबकी उम्र मिलाकर ये 225 वर्ष के हैं। बहुत बड़े हैं भाई, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, यदि शिक्षिका की आयु हटा दो तो औसत में एक कमी आ जाती है, यानी औसत कितना है? 15 और कमी कितनी आ जाती है? 1 की, यानी कितना रह जाता है? 14। अब केवल अब 14 छात्रों की औसत आयु, औसत आयु बराबर कितनी? 15 में से 1 की कमी आ गई, 15 - 1 बराबर 14। तो इनकी कुल आयु कितनी हो गई? कह देंगे साहब कुल आयु हो गई 14 × 14 196 वर्ष। अब कह रहे शिक्षिका की आयु बताइए, तो सिंपल भैया, शिक्षिका के साथ 225 साल के थे और शिक्षिका के बाद में 196 साल के, तो शिक्षिका की आयु कितनी हो गई? शिक्षिका की उम्र हो गई 225 साल शिक्षिका के साथ थे, शिक्षिका के बिना 196 साल के थे, तो टोटल 15 में से 6 गए, 9 बचे, 11 में से 9 गए, 2 बचे, यानी शिक्षिका जो थी वो 29 वर्ष की थी। समझे? यानी शिक्षिका की जो उम्र थी वो 29 वर्ष की शिक्षिका थी। ठीक है, हम पहले भी कह चुके हैं भैया, शिक्षक तो शिक्षक होता है, चाहे वो 29 वर्ष का हो, चाहे 49 वर्ष का हो, चाहे 24 वर्ष का हो, चाहे 21 वर्ष का हो। बहुत से शिक्षक तो ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल करने के बाद जब फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, तो हाई स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो वो भी शिक्षक है ना भाई। जो शिक्षक का मतलब क्या है? जो शिक्षा प्रदान कर सके। अब हम भी आपको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो हम भी तो आपके शिक्षक ही हुए, इनडायरेक्ट वे में ऑनलाइन शिक्षक मान लीजिए हमको भी। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बातें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नॉट द लीस्ट, मीन्स एज रिलेटेड में हमने अपनी तरफ से लास्ट कर दिया, लेकिन आपके लिए लास्ट नहीं है। आप क्वेश्चन लेकर आइए, कमेंट सेक्शन में डालिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर अपना क्वेश्चन भेजिए। शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे आपका। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 3/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि एक 60 किलोग्राम भार के नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है, तो उस नाविक का भार बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं 2 ट्रिक से करूँगा, 2 ट्रिक से। नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल। ये क्या कह रहा है? 8 नाविक हैं, उनमें 3/2 यानी 1.5 किलो प्रति नाविक के हिसाब की वृद्धि हो जाती है। औसत में 1.5 किलो की वृद्धि का मतलब समझ रहे हैं आप? प्रत्येक व्यक्ति में 1.5 किलो की वृद्धि हुई, तब 1.5 किलो का औसत आया वृद्धि का। ठीक है, तो यानी 8 नाविकों में वृद्धि हुई, यानी 8 नाविकों में कुल कितने की वृद्धि हुई? 8 नाविकों में वृद्धि वजन में। ठीक है, वजन में एक नाविक में 1.5 किलो गुणा 8 नाविक यानी 12 किलो। कब हुई? जब 60 किलो का नाविक चला गया और नया नाविक आ गया, यानी 60 केजी का गया और नया नाविक आया। अच्छा ये बताइए,
60 केजी का जब गया तो 60 केजी का जब था तो तब तो कोई वृद्धि नहीं हुई थी। और वृद्धि कब होती है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में वृद्धि का मतलब क्या है, जब जो चीज़ वहाँ से निकाली गई है उससे ज़्यादा भार की अगर वस्तु आएगी या चीज़ आएगी या व्यक्ति आएगा तभी तो वृद्धि होगी। तो वृद्धि कितनी है, 12 किलो की। और नाविक कितने किलो का गया, 60 किलो का। तो टोटल नाविक का वजन कितना हो गया, 60 किलो का गया कह देंगे सर, और 12 किलो वृद्धि हुई। नाविक जो नया आया था ना वो 72 किलोग्राम का था। ये तो पहला सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपल निकालने का तरीका, एकदम शॉर्ट हैंड। और नंबर दूसरा कहते हैं भैया अपने तरीके से। कैसे, मान लो नाविक से जाने वाले व्यक्ति का भार क्या था, 60, तो एक नाविक गया, एक आया, तो कुल नाविक कितने हो गए, 8। सिंपल तरीका वही है। वैसे मेरे हिसाब से आप इस तरीके से करिए, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। चलिए इससे करिए, बाकी आगे अगर देखते हैं कुछ अगर और एक्स्ट्रा मिलता है तो आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए नए टॉपिक का शुभारंभ कर देते हैं आज, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो नया हमारा टॉपिक जो आया है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी मिश्रण और गठबंधन। मिश्रण पहले तो हमें ये समझना होगा मिश्रण होता क्या है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, मिश्रण एक्चुअल में क्या होता है, जब दो अलग अलग प्रकार की चीज़ें एक दूसरे में मिलती हैं और एक हो जाती हैं तो वो उनका मिश्रण बन जाता है, यानी घोल बन जाता है, ठीक है, यानी समाहित हो जाती हो, समावेश हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल में मैंने आपके लिए दिया हुआ है कि पानी को अगर हम चीनी के साथ मिला दें, पानी लिया और चीनी ली, दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्या बना भैया, शरबत। गर्मी का समय है, शरबत बहुत चलता है, नींबू पानी चलता है, तो क्या हुआ, मीठा पानी है। यहाँ तो बर्फ़ डालिए, ठंडा पानी एकदम बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, चीनी पानी का मिश्रण, या इसको घोल कहेंगे, ये मिश्रण हो गया। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई दाल है, अगर हम मार्केट से, हम दुकानदार हैं, ठीक है, तो एक दाल जो है हमारे पास में वो 15 रुपये किलो वाली दाल है और एक दाल है 20 रुपये किलो वाली, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों दाल को हम ऐसे मिलाएं कि हमारी जो दाल हो ना वो 18 रुपये किलो वाली दाल बन जाए, यानी कि 15 रुपये किलो वाली सस्ती है तो आदमी खरीदना नहीं चाहता, 20 रुपये किलो वाली महंगी है तो आदमी इसको भी नहीं खरीदना चाहता। वो चाहता है कि ये महंगी पड़ रही है, वो चाहता है सस्ती भी हो पर अच्छी भी हो, ठीक भी हो। तो दुकानदार यानी व्यापारी क्या करता है, एक महंगी और एक सस्ती, सॉरी ये सस्ती एक महंगी, दोनों दालों को मिलाकर बीच का रेट तैयार कर दिया। तो इसका क्या किया, उन्होंने मिश्रण तैयार कर दिया, समझ गया, ठीक है। अब इसी को अगर हम रेशियो फॉर्म में पढ़ें, रेशियो यानी अनुपातिक फॉर्म में, अनुपातिक तरीके से पढ़ें, तो दाल थी भैया 15 रुपये किलो की एक और 20 रुपये किलो की एक, 18 रुपये किलो की तैयार करनी है दोनों दाल मिलाकर। तो सिंपल क्या, एलिगेशन मेथड, सिंपल मेथड अपनाएंगे, देखिए 20 किलो और 15 किलो दोनों को दाएं बाएं रख लिया हमने, और जो डिफरेंस, जो दाल बनानी है, मिश्रण बनाना है जितने का, उसको बीच में रख लिया। अब सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, सॉरी क्रॉस प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। अंतर देखेंगे कितना अंतर है। तो देखिए 20 से 18 कितना कम ज़्यादा है, 2, तो लिख दिया 2, यानी 15 रुपये किलो वाली दाल के नीचे लिख दिया 2। अब 18 से 15 कितना कम ज़्यादा है, 3, तो 3 लिख दिया 20 किलो वाली दाल के नीचे, ठीक है। तो यानी कि 15 रुपये किलो वाली 2 किलो दाल मिलाएगा और 20 रुपये किलो वाली 3 किलो दाल मिलाएगा, वो तब जाकर मिश्रण 18 रुपये किलो वाली दाल का बनेगा। मैंने समझाया भी है कैसे, देखो 15 रुपये किलो की 2 किलो दाल मिलाई, 20 रुपये किलो की 3 किलो दाल मिलाई, तो टोटल दाल कितनी हुई, 5 किलो, 3 किलो और 2 किलो 5 किलो, ठीक है। 15 रुपये की 2 किलो दाल मिलाई तो कितना हुआ, 30 रुपया, और 20 रुपये किलो की 3 किलो दाल मिलाई तो कितना हुआ, 60 रुपया। दाल कितनी है, 5, 60 और 30 कितना हुआ, 90। दाल कितनी है, 5 किलो। 1 किलो दाल कितने की पड़ी, 90/5 18 रुपये की। प्रूफ हो गया साहब, संतुष्टि हो, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है।
अगर कन्फ्यूज़न एक ही लग रहा है हमको कि नीचे 18 रुपये किलो वाला आपको दिख नहीं रहा है, ठीक, अब दिखने लगा ना, ठीक है, समझ गए। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बोलिएगा, हम आपको फिर समझाएंगे। थोड़ा पानी पी लें, तो बोलते बोलते थोड़ा मुंह सूख गया है। चलिए चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। थोड़ी सी कुछ चीज़ें अगर और हमको मिलती हैं तो ठीक है, वरना एक दो क्वेश्चन करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक नोट और बनाया है हमने आपके लिए, ये थोड़ा सुलभ करने के लिए, समस्याओं का समाधान के लिए। देखिए, दाल, जो दाल थी उसमें ये भी क्रय मूल्य था, ये भी क्रय मूल्य था, और जो बीच में लिखा हुआ था वो भी क्रय मूल्य था। यानी खरीदी 15 रुपये किलो वाली दाल भी खरीदी थी उसने, और 20 रुपये किलो वाली दाल भी खरीदी थी, और 18 रुपये किलो वाली दाल भी मतलब बनाई उसने। तो ये जो थे ना वो क्रय मूल्य थे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है, जिससे कि 2-4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें और फिर नई वीडियो का आगाज करें, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है चाय की 2 किस्में हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं साहब, सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखते हैं चाय और 2 किस्म, एक किस्म ये हो गई, एक किस्म ये हो गई। एक किस्म जो है वो 15 रुपये और दूसरी किस्म है 20 रुपये किलो, ठीक है। और तीसरी किस्म चाहिए भैया 16.5 रुपये किलो वाली दाल बनानी है, ठीक है। सिंपल मेथड दिया था आपको, बताए थे कैसे। अंतर साहब 20 में से 16.5 कितना हुआ, 3.5, इधर लिखेंगे, बताए थे ना। और इसका अंतर लिखेंगे इधर 1.5, ठीक है। ये अनुपात हो गया साहब, ठीक। अब इसको क्या करते हैं हम, बताइए बताइए। 3.5 को 3 रुपये 50 पैसे, 1.5 को 1 रुपये 50 पैसे करते हैं ना, ठीक है। दशमलव से 2 दशमलव इधर भी है, 2 दशमलव इधर ही है, बताया था ना। अनुपात का मतलब बट्टे भी होता है, ठीक है। 0 से 1 0 इधर भी, 1 0 इधर भी। अब 5 से कट सकता है ना, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 आंसर साहब, ठीक है। अनुपात पूछा था ना, तो 7:3 में यहाँ लिख दो याद के लिए, 5 से या एलसीएम ले लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीधा आ गया समझ में आपको, समझे या नहीं समझे ये बताइए। यानी 15 रुपये किलो वाली 7 किलो चाय, प्रूफ कर लें इसको थोड़ा। 15 गुणा 7 किलो चाय, ठीक है। और 20 रुपये किलो वाली कितनी चाय, 1.5 किलो, 3 किलो सॉरी, प्लस 20 गुणा 3 कितनी चाय हो गई भैया, 7 और 3 10 हो गई, 10 केजी चाय हो गया साहब। तो 105 तो इधर हो गया और 60 इधर हो गया, ठीक। कितना हो गया, 10 केजी, 165 रुपया हो गया 10 केजी का। तो 1 केजी का साहब क्या हुआ, 165/10 को हम क्या बोलते हैं साहब, 16 रुपया 50 पैसा बोलते हैं ना, 16 रुपये 50 पैसे। इट्स अ प्रूफ, ठीक है। यानी 7:3 की मात्रा में जब वो चाय को मिलाएगा तभी वो 16.5 रुपये किलो प्रति की चाय बना सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और लिखते हैं सॉल्यूशन के साथ में। इंस्टेंट सॉल्यूशन, सोना पानी से 19 गुना भारी है, क्या बात है। तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, पानी की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, क्योंकि पानी वाष्पीकरण हो जाता है, अगर गर्म करेंगे तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल रखिए, पानी की जो वैल्यू है उसको हमेशा 0 से ही डिनोट करेंगे आप, 0 से ही दर्शाएंगे, ठीक है। और यहाँ चूंकि पानी की कोई बात नहीं हो रही है, पानी से तुलना की जा रही है, तो पानी का यहाँ पर हमको कोई मतलब नहीं रखना। हमको एक तरफ सोना रखना है, गोल्ड बहुत महंगा है आज की डेट में, और एक तरफ तांबा रखना है हमको, ठीक है। सोना पानी से 19 गुना,
और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ठीक है, दोनों को किस रेशियो में मिलाएं कि मिश्रण 15 गुना भारी हो जाए, यानी मिश्रण जो चाहिए वो 15 गुना भारी चाहिए। ठीक है, पानी से सिंपल, रेशियो में अंतर 6, 19 अंतर 4, 6:4 हो गया यहाँ पे, 2 से भाग। ठीक है, क्या आया 3:2, यानी 3:2 के मिश्रण में जब आप इन्हें मिलाएंगे तो आपको 15 गुना भारी वाला मिश्रण मिल जाएगा, जो कि पानी से 15 गुना भारी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम भी 50 मिनट का हो चुका है, सेशन बहुत लंबा हो चुका है आज। ठीक है, और समय मिला क्योंकि समय बहुत कम मिल पाता है मुझे। ठीक है, तो जब भी समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन लेके आ जाता हूँ। चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लेके आते हैं। 20% चीनी वाले एवं 60% चीनी वाले 2 मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि हमको 25% वाला मिश्रण मिल जाए। सिंपल, एक मिश्रण कितने वाला है 20%। सब मिश्रण नंबर का सब फर्स्ट मिश्रण, सेकंड मिश्रण, एक तो मिश्रण है 20% वाला, एक मिश्रण है 60% वाला। ठीक है, और चाहिए 25% वाला मिश्रण। ठीक है, सिंपल मेथड, यहाँ पे लिखा 25 अंतर 5, यहाँ लिखा अंतर 35:5, 5 से इसको क्या करेंगे भाग, 5 से भाग, आ गया 7:1 के अनुपात में मिलाएंगे सब। ठीक है, सीधे कह देंगे सर 7:1 में मिलाएंगे। अब ना ज़्यादा समय नहीं लगाना है, क्वेश्चन आए सीधे बोलना है। देखिए मैंने अभी का आपको क्या बताया था, नोट मैंने लिखा हुआ है, पानी की बात हो तो पानी को सदैव 0 ही रखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या है, 12 रुपये लीटर के दूध को पानी में किस अनुपात से मिलाएं कि 8 रुपये लीटर का दूध बन जाए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक तरफ लिख लिया दूध और एक तरफ लिख लिया क्या था पानी। अब 12 लीटर दूध, पानी को तो हम 0 से मालूम है 0 से ही करना है, 8 रुपये लीटर का बनाना है हमको, तो सिंपल इधर 8 अंतर, इधर 4 अंतर, 4 से भाग। ठीक है, बचा कितना 2:1, यानी 2 लीटर दूध मिला लो भैया और 1 लीटर पानी मिला लो, कितना हो गया 3 लीटर। सीधा बेच लेना भैया 8 रुपये के हिसाब से, 24 का बिक जाएगा। 2 लीटर दूध 24 का खरीदा आपने, 3 लीटर दूध